सुनी है, अन्यथा कथा नहीं सुनी। कथा में बैठ रहे तब तो हाँ हाँ हाँ, और घर गए वो ऐसी उसने ये कर दिया, तो क्या फायदा। बोला ये कथा सुनने का फल नहीं है। तो पुण्य उसी के उदय होते हैं जो कथा सुन करके जिसका हृदय पिघल जाए, जिसका हृदय भगवान की भक्ति में लग जाए। तो उसी ने कथा सुनी, अन्य लोगों ने कथा नहीं सुनी। तो कुछ लोग अब उदाहरण देते हैं कि जैसे बारिश हो रही थी और बारिश के बीच में एक मटका रखा था, लेकिन वो मटके में पानी भरा ही नहीं, वो बारिश हो गई, लेकिन मटके में पानी नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि उसके ऊपर ढक्कन रखा था, ढक्कन हटाते थे तो पानी भरता। तो वैसे ही कुछ तो कथा में आते हैं, लेकिन दिमाग में ढक्कन होता है, सुना ही नहीं। तो इसलिए खोल करके बैठना है, सुनना है, श्रवण करना है। तो कैसा श्रवण करना है? जो कथा को सुन करके परिवर्तन हो जाए। कैसा? जैसा कबीरदास जी के जीवन में हुआ, जैसा मीराबाई के जीवन में हो गया, और जैसा गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिवर्तन हो गया, ऐसा जीवन परिवर्तन हो जाए तब तो हमने कथा सुनी है, नहीं तो नहीं सुनी। तो आगे सूत जी कह रहे हैं, परीक्षिते कथम वक्ता सभायां संसिते सुखे सुधा कुंभकृते हो देवास्ते समागमन हो। तो कह रहे हे सोनक जी महाराज, जब परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, व्यास गद्दी पर बैठे हुए थे, तो उसी समय देवता लोग आ गए, अमृत का कलश लेकर के आ गए, और आ करके व्यास जी सुखदेव जी को नमस्कार किया। और देवताओं ने खाली नहीं आए थे, साथ में अमृत का घड़ा भर के लाए थे, और उस घड़े को सामने रख करके सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करके कहा कि हे सुखदेव जी, हमने सुना कि तुम भागवत की कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं। बोला हाँ, सामने परीक्षित बैठा है, मैं इसको कथा सुनाऊंगा। तो देवता बोले सुखदेव जी ऐसा करो, कथा हमको सुनाओ, इसको रहने दो। बोला अरे कथा तुमको सुनाऊंगा तो ये तो बेचारा मरने वाला, इसका क्या होगा? बोला इसको अमृत पिला दो, अमृत पी के यह अमर हो जाएगा, इसका भय खत्म। जिसने अमृत पिया वो अमर हो गया। बोला इसको अमृत पिला दो और कथा हमको सुना दो। देख रहे, देवता लोग कथा सुनने के लिए अमृत को देने को तैयार हैं। जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान ने 4 अवतार लिए, असुरों के साथ संग्राम किया, उस अमृत के कलश को देवता ऐसे ही दे रहे, यानी कि वो सौदेबाजी करने आए, एक हाथ ले एक हाथ दे, तो अदला बदली कर रहे हैं। तब सूत जी महाराज सुखदेव गोस्वामी बोले, क्वा सुरा क्वा कथा कोलोके मणि महा ब्रह्मरातो विचारे तदा देवं जनेहास्यो। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अरे देवताओं, एक बात का मुझे एक प्रश्न है मेरे मन में, उसका आप उत्तर दे दो। तो उन्होंने कहा भाई पूछो। बोला एक के पास है कांच की मणि, एक के हाथ में क्या है? कांच की मणि, सुंदर कांच की मणि लाया है, और दूसरे के हाथ में मणि है तो बहुमूल्य है, कीमती है। तो जिसके पास कांच की मणि है वो उससे कह रहा है भाई तू कांच की मणि ले ले, अपनी वाली मणि मुझे दे दे। तो क्या उसको देना चाहिए? देवताओं ने कहा भाई वो तो मूर्ख है, जो कांच के बदले अपनी कीमती मणि दे दे वो तो मूर्ख है। तो सुखदेव जी बोले भाई इसका उत्तर तुमने ही दे दिया।
तो क्या मतलब? बोला जो तुम्हारा अमृत है ना, अमृत, ये कांच की मणि है, और जो भागवत है वो बहुमूल्य मणि है। क्यों? क्योंकि ये जो अमृत है ये क्या करेंगे? इस संसार के जितने भी कर्म हैं उनको मिटा करके स्वर्ग की संपत्ति देंगे।